तो आज हमारे साथ है गुरप्रीत सिंह जी। और गुरप्रीत सिंह हमारे बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं जिनसे हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी कठिनाइयाँ उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की, क्या क्या फेलियर्स फेस की और कैसे सक्सेस पाई। सो हेलो गुरप्रीत जी। हाय। तो वी विल फर्स्ट लाइक टू स्टार्ट और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ के बारे में, ये सब सक्सेस मिलने के पहले कैसा था, आपकी लाइफ क्या थी, बचपन कैसा था, क्या क्या कठिनाई आपने फेस की। तशो मैं बताना चाहूंगा, बट यहाँ पे एक मैं छोटी सी ऐड ऑन करता हूँ। अभी तक मुझे लगता नहीं कि मैं पूरा सक्सेसफुल हूँ जितना मुझे चाहिए था। अभी तो जर्नी की शुरुआत ही हुई है। आई अगर मैं शुरू करूँ मीन्स फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम माय लाइफ, राइट। सो स्कूलिंग में आई वाज लीस्ट, मतलब आई वाज द, जैसे मुझे कोई परवाह नहीं थी। घर में सब कुछ अच्छा था, खाना पीना, एंड पेरेंट्स का बिजनेस चल रहा था। बहुत से दोस्तों को मैंने देखा कि दे वर वरीड अबाउट कि उनका फ्यूचर क्या होएगा। आई वाज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। कॉलेज में एडमिशन हुआ। स्कूल से जब कॉलेज गया था ना, तो मेरे क्योंकि पेरेंट्स का जो बिजनेस था वो एक तरह से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, तो ओके। उन्होंने बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो नॉन मेडिकल का फॉर्म फिल किया और सब कुछ, कॉलेज में चला गया। फॉर्म सबमिट करने से पहले 5 मिनट पहले मेरा एक दोस्त आया, क्या कर रहा है? मैं कहा मैं तो नॉन मेडिकल ले रहा हूँ। तू क्या ले रहा है? कहता मैं मेडिकल ले रहा हूँ। मैं कहा नॉन मेडिकल ले ले। कहता नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है। मैं कहा चल, मैं नॉन पे क्रॉस लगाया, एक दो सब्जेक्ट्स काट के ओवरराइट किए, मैंने मेडिकल में एडमिशन ले लिया। अच्छा। मतलब आई वाज नॉट, मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। तो वो ईयर फिर मैंने बट एज ए मेडिकल स्टूडेंट उनके साथ काम करना शुरू किया। और क्योंकि मैं कुछ भी फोकस नहीं था मुझे करना क्या है, तो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दैट कॉलेज लाइफ। एंजॉयिंग कॉलेज लाइफ या एंड कैजुअल जैसे हम होते हैं कॉलेज में, हाँ कि बस। दोस्तों के साथ जो सब जाए, सब इकट्ठे रहे। हाँ, और क्योंकि स्कूल वाले सब उधर आए, तो फिर उसके बाद स्टडीज में मेरा मन थोड़ा कम लगता था। क्लास मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, पर बाकी करिकुलर एक्टिविटीज मुझे अच्छी लगती थी। तो वहाँ पे एक दिन मैं गया, वहाँ पे कंपटीशन की तैयारी हो रही थी डांस की। तो मैंने कहा मेरे को एनरोल करो इधर, अच्छा। मैं भी, मुझे भी सिखाओ। कहते ये हम इतने सालों से हमारी पुरानी टीम है, आप तो बिगनर हो, अभी तो आए ही हो 1-2 साल। मैं कहा नहीं नहीं, मेरे पास आप करो। फिर उनको पता चला मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। कहले मेडिकल स्टूडेंट को तो हम लेते ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई की वजह से हमारी हमारी टीम ही खराब कर दी, कंपटीशन के लिए टीम है। मैं कहा मेडिकल छोड़ दूंगा। मुझे डांस के लिए मेडिकल छोड़ दूंगा। हाँ, मैं क्या बढ़िया। उन्होंने सुना हाँ नहीं होगा ऐसे कभी कि हाँ मेडिकल स्टूडेंट बोल रहा है मेडिकल छोड़ दूंगा डांस में ले लो। हाँ, एक्चुअली मैं क्या, मेरे को लो तो जो करना पड़ेगा। स्टूडेंट छोड़ा तो नहीं, पर उन्होंने जब डेडिकेशन देखी, कोच ने बोला चलो आ जाओ। एंड उन्होंने सोचा था कि शायद 2-4 दिन रिहर्सल आएगा। करेगा, थकेगा, भाग जाएगा। और वो सब सीनियर्स थे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट थे, मैं अभी बिल्कुल बिगनिंग में था। तो एज भी बहुत फर्क थी, और हाइट वाइट और दाढ़ी मूंछ भी कम थी। तो मैं फिट नहीं बैठता था उनके हिसाब से। ड्रामे वालों ने भी मेरे को निकाल दिया, मतलब अवॉइड कर दिया। फिर भांगड़े की रिहर्सल चल रही थी, मैं उसमें घुस गया। और उसमें कोई स्टेप कोच बता रहे थे बाकियों को, और वो उनसे हो नहीं रहा था। बाई चांस मेरे से हो गया एक दो टेक में। तो उन्होंने बोला इससे सीख लो। फिर अगले दिन तो मैं, मुझे लगा कि मेरी जिम्मेवारी है टीम को चलाने की। स्टार बन गए आप। और कोच बन गए। कोच बन गए। घर वालों को पता चला तो वो बड़ा थोड़ा परेशान हुए। पहले उन्होंने नॉन से मेडिकल में आ रहा हूँ, अब मैं उनको बोला मुझे कोई और सब्जेक्ट्स ले दो, मैंने सिर्फ डांस करना है। तो दिस टाइप ऑफ लाइफ आई लिव्ड। मुझे हॉर्स राइडिंग अच्छी लग रही थी, तो फिर किसी दोस्त ने बोला मेरे गांव में हॉर्सेज है, तो 3 दिन के लिए उसके साथ ही चला गया कि हाँ, अच्छा। चलो हॉर्स मतलब राइडिंग आप करते लिव लाइफ टू द फुलेस्ट में बिलीव करते थे, मजे कर लो, हैं। हाँ, देखेंगे बाद में जो होगा लाइफ में नहीं तब मुझे पता नहीं था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, स्टडीज भी इम्पोर्टेंट है, तब उधर ध्यान कम जाता था। वो तो ऐसे था ना कि जैसे फ्लो में चल रहा है, पर हम्म। उसमें कोई इतना ध्यान नहीं था। एंड वन फाइन डे पेरेंट्स को, जो मेन मैनेजर थे जो मेरे इसमें कर रहे थे, मेरे फादर, तो ही पास्ड अवे, ही वाज ए क्वाइट एज पर्सन। तो सारा कुछ वो संभालते थे। तो मेरे फादर को जरूरत थी अचानक से किसी की। उन्होंने बोला कि तो मेरी हेल्प के लिए तो मेरे साथ आ। अच्छा। तो मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ ऐसे तो मैंने कहा ठीक है। और वहां पे मुझे मजा आने लग गया। अब कॉलेज जाऊँ कि ऑफिस जाऊँ, जो चॉइस थी, तो मैं खुद ही ऑफिस रहता था, क्योंकि वहां पे मेरे पास अथॉरिटी थी। अच्छा, बॉस थे आप, बॉस। बॉस था मैं। बॉस का बेटा। बॉस का बेटा बॉस, और खाने पीने के लिए सब कुछ, सब मतलब कुछ हाथ में जो फन था। और कॉलेज जाओ तो पढ़ाई, और धीरे धीरे देखा कि मैं स्टडी से दूर हो गया और बिजनेस में आ गया। बिजनेस में। और फिर तो जो बिजनेस में आया, तो आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन। जब मेरे फादर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, तो मैं उनके साथ जाता था, जैसे कहीं पे तो हेल्प करने के लिए आई वाज
उनका ड्राइवर भी वही था, उनका मैनेजर भी वहीं रह गया हूँ। और फिर उसके बाद डिसीजन मेकर भी मैं बन गया। जैसे कोटेशन देनी है बनाया तो कितना कोट कर रहे हैं, कम ज्यादा, मतलब सीख गए हाँ, बिजनेस आप जल्दी से, सीख गया समझ लो, यहाँ मतलब मजे लेने लगे। मजा आने लगा। तो उस मजे मजे में बिजनेस सीख गया एंड आई टुक दैट, मतलब एक तरह से चलने लग गया। और फिर उसके बाद सब लाइफ अच्छी चल रही तो थी। पढ़ाई का क्या हुआ, पढ़ाई छूट गई? पढ़ाई काफी पीछे रह गई। क्योंकि इसमें मतलब आपका इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, और स्पेशली इंटरेस्ट कभी था मेडिकल ही तो नहीं। हाँ, तो फिर ग्रेजुएशन तक मेरी एडमिशन होती थी, और फिर सब्जेक्ट चेंज होते गए, एडमिशन होती थी। हाँ। और फिर कॉलेज के प्रोफेसर एक दो थे जो डैड के वाकफ थे, वो उनको कॉल वॉल करके डांट पड़वा देते थे, आया नहीं की तरह से हम निकाल देंगे इसको, या ऐसे लाइक दैट। तो ऐसे वो, अब सर्टिफिकेट्स में तो नो डाउट कुछ है, पर कॉलेज में जैसे होता है कि अटेंडेंस भी पूरी गए नहीं थे कभी, लेकिन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट्स मिलते गए। फिर बिजनेस मुझे अच्छा लगता था करना, और फिर मैं आई बिजनेस में आ थिंक गया। पापा भी खुश होंगे क्योंकि बिजनेस में आप इतना हाथ हाँ, बटा रहे इसलिए हैं। शायद उन्होंने बहुत ज्यादा वो नहीं किया, क्योंकि मेरे हिलने से, मेरे इधर उधर जाने से, जैसे बीच में से मैं एक बार सिलेक्ट, वहाँ पे एशियन गेम्स हुई थी एक बार, ओके। तो उसमें एक टीम जैसे सिलेक्ट करते भंगड़े के लिए, तो मुझे था ये बहुत बड़ा बहुत इवेंट बड़ा है, है। मैं जाऊंगा। और मैं वहाँ सिलेक्ट भी हो गया, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिया, तो आपको पता ही है कि मैं जो मेरे को चीज अच्छी लगती है वो अच्छा हो ही जाता है। तो मैं सिलेक्ट हो गया, और मैंने जाना था, तो उन्होंने 8-10 दिन के लिए हमें लेके जाना था। तो ये तो बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए, 10 दिन मैं कैंप 10 करूंगा। दिन और फादर साहब को मंजूर नहीं था कि उधर बिजनेस के लिए उनको जरूरत थी, एंड आई मिस दैट कैंप एंड ऑल। तो फिर उसके बाद मतलब तब से ये एक तरह से ऐसे डिसाइड हो गया कि बिजनेस में ही संभालूंगा। बिजनेस में तो फिर कॉलेज जाना भी रह गया, और फिर उसके बाद बिजनेस में आ गया। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, तो इट वाज गोइंग वेल। और फिर उसके बाद जैसे फादर साहब के जाने के बाद और भी काफी उतरार चढ़ाव बिजनेस में आते जाते हैं, तो काफी आए। फिर वन फाइन डे आई मैंने गॉट मैरिड। हाँ, पता ही चला, एक दिन फादर साहब ने बोला शादी करनी है तेरे को। अगले दिन उन्होंने मेरे को दिखा दिया उनको। अच्छा। हाँ, है ना, मतलब लड़का दिखा दिया उन्होंने, और मेरी नॉलेज के बिना। और उससे अगले दिन वो पता ना कि बहुत सारा हमारे पंजाब बुकिंग में कर दी। बुकिंग करवा। तो आपकी बुकिंग कर हाँ, दी। पंजाबी होता है मुझे, कि मैंने यूजुअली ये सुना है लड़कियों का होता है हाँ, ऐसा। ये मेरे बारे में उल्टा हुआ था, क्योंकि मेरे फादर साहब ने डिसीजन ले लिया कि हाँ, सब कुछ हमने देखा हुआ है, बस वो अप्रूव कर दे, ओके, अच्छा। लाइक दैट, ऐसा कुछ था। अच्छा, मतलब लड़की वालों ने अप्रूव करना था। हाँ, अगर लड़कियों ने अप्रूव कर दिया ना, फादर आपको साहब ने पूछा बोला, गया था? मेरे को उनको तेरे को क्या जरूरत है, तेरे को कौन सा नॉलेज है। बड़े लोग बैठे हैं, तो तेरे को क्या पता। हाँ, और तुम तो सारे तेरे बड़े सीन रॉन्ग भी होते लेकिन हैं। शादी तो आपको करनी है ना यार। पेरेंट्स है ना, वैसे तो अच्छे करते हो पेरेंट्स। काफी आज्ञाकारी बच्चे थे आप। आगे करे बच्चे। नहीं, मैं तब तक आगे करी था जब तक लड़की देखी नहीं मैंने। अच्छा। लड़की देखी मेरी तो लॉटरी लगी मैंने। अच्छा, मैं कहा सही है पापा बॉस। की चॉइस सही चल रही है। हाँ, मैं क्या, अगर मैं मेहनत मेहनत करता तो शायद ऐसा कुछ भी ना मिलता। नहीं मिलता सही। तो फिर शादी होगी। उम्मीद से ज्यादा। हाँ। पर उसके बाद लाइफ पता नहीं क्यों, लोग कहते हैं शादी के बाद बड़ा अच्छा होता है, तो मेरे साथ बड़े झटके से लगे बच्चे। एक दिन ऐसा आया कि मैं और मेरे पापा और मैंने चैलेंज कर दिया पापा को, कि वो कहते हैं जैसे मेरे बिजनेस में तू है, तेरे को तो कोई जानता नहीं है, यू डोंट हैव मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए होगा शायद, हाँ, घूमने के लिए मैंने वाइफ के साथ कहीं जाना था, तो खर्चे वर्चे ज्यादा करने लग गया मैं शादी के बाद। तो उन्होंने एक दिन एक बात बोली कि मतलब तू ये मत सोच के तू बहुत बड़ा बिग डॉन है, मतलब बिजनेस जो तू कर रहा है वो मेरा चल रहा बिजनेस है, उसमें है, अगर अपना खड़ा करना होता तेरे को पता चलता। मैं कहा क्या बात कर दी, चैलेंज ले लिया। मैं क्या, आज से उसी दिन से मैंने कहा कि आज से मैं अपना कुछ करूंगा तभी कहूंगा। वाइफ भी बेचारी, तो मैंने फिर ऐसे में घर छोड़ के अलग से रहने का प्लान किया। काफी और बड़ा स्टेप। बेवकूफ हूं ना मैं। बेवकूफ मैं। पापा सही कहते हैं। मतलब सब मेरे दोस्तों ने बोला कि तू पागल है, मतलब अच्छा वाला घर तेरा, तू क्यों छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा नहीं, अब चैलेंज लिया। वाइफ को बोला मुझे, पर शी वाज नाइस, कहते चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो हम एक अलग जगह पे शिफ्ट हो गए, और फिर वहां से मैंने जर्नी शुरू कर दी थी। अब उस बिजनेस के अलावा मेरे को कुछ आता नहीं था। हाँ, अभी आपकी रियल वाली जर्नी एंटरप्रेन्योर वाली हुई, क्योंकि वहां तो सीधा आप बॉस बन के बैठ वो गए। तो फ्री, हाँ, अब आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना था, और एक नॉर्मल जीरो से। बिजनेस स्टार्ट करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और या? पहले दिन, मतलब एक दिन बाद ही जब जहाँ मैं गया शिफ्ट,
एक दिन बाद ही मुझे रियलाइज हो गया कि मैं हूँ वो। बेवकूफ, मैं बड़ा ज्यादा बेवकूफ होशियारी मार के आ गए। क्योंकि आया हूँ तो कम से कम पैसे पॉकेट तो भर के लाता पर्स। तो ध्यान ही रहा कि खाली पॉकेट में ऐसे ही जितना था एटलीस्ट वो तो ले आता, वो भी नहीं लिखा है। तो अगले दिन से पता चल गया कि कुछ अब है ना आटे दाल का भाव अगले से पता चल गया। फिर दोस्त के साथ कहीं जा रहा था तो कोई आदमी आइसक्रीम फैक्ट्री बेच रहा था, ओके, मतलब है ना। तो मैं उसके पास गया तो उसके साथ मैंने डील करनी शुरू कर दी। तो डील फाइनल हुई एग्जैक्टली। उसने बोला कि आप अगर आपको डील लॉक करनी है तो यू आई नीड सम टोकन अमाउंट, नहीं तो मेरे पास और भी बाहर है। तो मैं ही वॉज गोइंग अब्रॉड, तो उसने एक चलती हुई छोटी आइसक्रीम फैक्ट्री बेचनी है और कहता है टोकन अमाउंट। मैं कहा अभी तो मैं मेरे पास नहीं है। कहता कुछ भी हो तो चलेगा। आई रिमेम्बर मैंने उसको सिक्के दिए। चल गया उसको सिक्के? मैंने उसको सिक्के दिए, मैं कहा मेरी पॉकेट में अभी ये है। उसने एक सिक्का लिया उस बंदे ने, अच्छा, कहता ये टोकन अमाउंट है। अच्छा बंदा है। कहता वेरी नाइस पर्सन। कहता मेरे पास जो आपने ऑफर किया है इससे ज्यादा ऑफर वाला भी कोई दे रहा था ना, उसका भी दिल था, बिकॉज आई लव माई फैक्ट्री। मुझे पता तू बड़े मजे से अच्छे से पैशन से चलाएगा। जो अच्छा बंदा चाहिए था उसको, हाँ, उसको अच्छा बंदा चाहिए था जिसको वो अपनी फैक्ट्री हैंड ओवर कर तो दे। अच्छे से ध्यान रखे। तो फिर मैंने वो आइसक्रीम फैक्ट्री चलानी शुरू कर दी। घर वालों को बताया मैंने थोड़ा, मैं क्या कि मैंने अपनी मेरी फैक्ट्री खोली। अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री है। फिर घर में बेची मैंने आइसक्रीम, जो वो वाली फैक्ट्री में थी। हाँ, मैं क्या चलो करेंगे, संडे है, मेरी आइसक्रीम। वो सारा कुछ सही चल रहा था, पर उन दिनों में हालात कुछ ऐसे हो गए थे पंजाब में। तो आइसक्रीम फैक्ट्री से रात को वापस आना होता था। तो ऐसे में एक दिन वहां पे कोई मिसहैप सा कुछ हो गया था ना, ऐसा। और पेरेंट्स को पता चला कि मैं वहां से बच के निकला हूँ, तो बाई चांस वहां पे और भी बहुत लोग आ गए थे इधर उधर भाई, तो हाँ, शूटिंग वगैरह हो गया ना। उनको पता चला, उन्होंने बोला करनी नहीं, अब बस तो कर इनको दो। जाने नहीं देना उधर, उस एरिया में जाना आना बंद। वो चलती हुई आइसक्रीम फैक्ट्री मेरी बंद करवाई। मैंने कहा, वापस तो तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन कर। अगेन पर मेरे को ये था कि मुझे अपना ही करना अपना खुद का कुछ है। नाम हाँ, बनाना है, खुद का कुछ। अपना ही करना है। फिर आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड वो बिजनेस किया जो मेरे को आता था, तो फाइव स्टार वाला। मैंने अलग से एक फर्म बनाई। खुद का हाँ, कॉन्ट्रैक्टिंग हाँ। स्टार्ट किया। और फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बना। मैंने अपने आप को लिस्ट करवाया, क्लास एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गया। और लेकिन फिर मैं वो भी चल पड़ा। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, जैसे आपका जमा जमाया फादर का बिजनेस था, ऐसा क्या होता है, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होता है कि आपको जमा जमाया चीज, वेल्थ छोड़ के, जमा जमाया बिजनेस छोड़ के, बॉस की कुर्सी छोड़ के अपना खुद का बनाना है, जब पता है अनसर्टेनिटी है। पता नहीं तो चले। ये क्या क्या होता है आपको, ऐसा क्या लग रहा था, क्यों रीजन बनाना, क्या रीजन क्यों होता है? मुझे बाकियों का अंदाजा नहीं है, पर आपको क्या था? मेरे को ऐसे लगता है कि मुझे एक तरह से तब ऐसे फील होता मुझे ही कुछ करके दिखाना है, मतलब आइडेंटिटी अपनी खुद की ऐसे ही समझ बनानी लो, है। आइडेंटिटी समझ लो, या कि मैं क्या, मतलब मैं हूँ क्या, क्योंकि अगर मैं लोग खुद आपको सोचता ही नहीं था। अपने पापा के नाम से जानते थे कि इसका हाँ, बेटा आया, अब हाँ, नहीं, आप। वो तो आई फेल्ट ऑनर्ड बिकॉज मेरे फादर बड़े है ना रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी थे। नहीं जैसे, उनका बेटा हूँ वो अच्छा था, हाँ नहीं, पर उनका बिजनेस में मैं, नहीं उनका बेटा हो अच्छा है, हाँ, लेकिन उनका बिजनेस में उनका आप बैठे बिजनेस, हो, आपने हाँ, कुछ नहीं किया। मतलब लोग इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं कि तूने तो हाँ, कुछ नहीं किया, तू तो बस पैदा हाँ, हो गया। बिल्कुल। उस घर में और ये लगता है। हाँ बस लक है, तो इसीलिए खुद का यहाँ बनाने का फिर कुछ। आपको मैंने बोला, या यहाँ जो प्यार से बच्चे फादर पेरेंट्स बोलते थे नालायक है, हम्म, क्या पता वो था, समझदार कम था। पर मुझे कुछ अपना करना था। हम्म, अब ये इसको चाहे चैलेंज समझ लो या कुछ भी, जब चैलेंज आता है तो हम्म। इंडियंस स्पेशली थोड़ा नॉर्थ मेरे इंडियंस। ख्याल से वो, उसमें चैलेंज नहीं था, या उसमें ऐसा कुछ, कैसे बोलते हैं, हम एडवेंचरस होते हैं बाय नेचर, तो हमें वो एक एडवेंचर नहीं लगता, हमें वो खुद का जब करते हैं तो वो पूरा स्ट्रगल, बिल्कुल। अप्स एंड डाउन्स में शायद वो मजा आता है, हाँ या वो शायद। एक फीलिंग आती है कि मैंने कुछ किया अपना हाँ, खुद का। हाँ, वो जो जो मेहनत करके कुछ बनता है उसमें ज्यादा मजा आता वो है। ज्यादा मजा। अब फादर के साथ जब बिजनेस करा था तो पॉकेट मनी चाहिए है ना, जैसे आपको हम्म, पैसे मिलते हैं। अब मान लो उन्होंने मेरे को 10,000 दे दिया, है ना, उसमें उतना मजा नहीं था। पर जब खुद का अर्न किया हुआ 1,000 भी आता है, उसमें ज्यादा ही चाम था ज्यादा शायद, अच्छा। कुछ ऐसा था। फिर अपना एक बिजनेस शुरू किया, सेम वैसे सेम बिजनेस, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट। और तब तक वो मेरे फादर साहब रिटायर वो कर नहीं रहे थे, तो फिर भी मैंने उनका फर्म नहीं, मैंने अपनी ही फर्म उसी से काम करना शुरू किया था। अगेन उसको इस्टेब्लिश किया, और इतना मतलब लोग बोलते थे। अब पता चला कि पहले मैंने उनको बताया ना कि मेरी फर्म जो है उसका नाम भी अलग था। तो जब अच्छा चल गया तो
कभी कहीं डिस्क्लोज हो गया, अरे ये तो उन्हीं का बेटा है। उन्हीं का तो फिर सबने बोला कि हाँ आप समझ सकते हैं कि क्यों, कहाँ से सीखा होगा कहाँ से इसने, सीखा। ना लाइक दैट। तो फिर वो चलता रहा, दैट वाज आल्सो गुड। इवन द मीन टाइम आई हैड बच्चे, फैमिली वो बड़ी होती गई। फिर धीरे धीरे एडवेंचर्स में जो कभी कभी गायब हो जाता था, मैं निकल जाता घूमने के लिए, वो कम हो गया क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेली उसमें घुस गया। पर उसमें भी फिर धीरे धीरे लगने लगा कि ये वो बिजनेस नहीं है एक्चुअली जो मुझे चाहिए, जी जी। जो तरीका काम करने का। देखो बिजनेस में बहुत कुछ है जो मतलब जो मैंने बिजनेस, उसमें कुछ ऐसा था जो आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता था, यहाँ से अच्छा नहीं एक लगता। सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, या ऐसे वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मुझे ये नहीं। नहीं मेरा उसमें, बेसिकली मुझे जो समझ में आया आपकी बातों से, यू हैव बीन अ पर्सन हु विल लाइक टू डू समथिंग यू लव टू डू। या लव टू डू दैट्स अब ये लव टू डू नहीं था, क्योंकि वही आता था इसलिए आपने खोल लिया। नहीं, आई स्टार्टेड लविंग दैट। और उसको चलाने के लिए, उसमें कामयाब होने के लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स करने पड़ते कुछ हैं ऐसी जो चीजें मेरी मेरी आपके कॉन्शियस को प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। जो कॉन्शियस को हर्ट करते थे। मीन्स मैं कहीं पे, हम कहीं गए, वहाँ पे कोई महापुरुष थे और उनको हमने विश किया, और मुझे मौका मिला उनके साथ जाने आने का, ट्रैवल करना। ही वाज ट्रैवलिंग। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि मैं आपके लिए ये ला देता हूँ। कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वो मुझे नहीं खाना। वो कहते जो तेरा बिजनेस है ना, वो मतलब वो मुझे सही नहीं लगता। अच्छा। मतलब ही वाज लाइक साधु पर्सन। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सारा कुछ तो लीगल है ना, मतलब पेमेंट आई ना। कहते उसमें जो मार्जिन ऑफ मनी है हम्म। वो, प्लस जो आप वहाँ पे जो काम करते हो उसके लिए आप जो कमीशन देना देते पड़ता हो, है। और फिर कमीशन देने के चक्कर में आप शायद काम भी उतना अच्छा नहीं करते। तो मैंने उनको अश्योर किया कि फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पे कुछ 6 mm का नोट है उसमें, वो मैं 8 mm तक लगा देता हूँ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा लगा हाँ, क्योंकि ये मुझे अपने पता है तरफ कि से एक्स्ट्रा। ये उसका बेस है तो ये और लॉन्ग लाइफ चलेगा। तब फिर जब जैसे उन्होंने वो पिक कर दिया ना, मुझे लगने लग गया फिर हाँ, कुछ वो गड़बड़। दिखने लगा पूरा। मुझे वो उसमें कोई शांति नहीं थी। पर स्टिल आई वाज डूइंग, क्योंकि अब बच्चे हैं, अब मैं ऐसे तो नहीं क्लिक करके आग बंद कर ट्रू। दूं, ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज डूइंग। फिर ऊपर वाला ना, जो ये बहुत बड़ा गेम प्लेयर है बॉस, ये ना लाइफ को चुटकियों में टर्न कर देता है, यू नेवर नो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कोई, वो वहाँ मैं ज्यादातर लोगों के पीने वाले पानी के लिए, पोर्टेबल वाटर्स के लिए अच्छा। ट्यूबवेल से आता था। एक ट्रायल बोर्ड था, और उस गांव में जैसे जब से देश आजाद हुआ है, उसमें पोर्टेबल वाटर पीने वाला पानी मिल नहीं रहा था। तो मेरा काम क्या होता था कि पहले वहाँ पे ट्रायल वर्क करो, वहाँ पे पानी टेस्ट करो लेबोरेटरी से जो अप्रूव्ड है। अगर वो पोर्टेबल पीने लायक है तो वहाँ पे ट्यूबवेल इंस्टॉल करो। दैट वाज मेरा जॉब बेसिक ये था। और वहाँ पे जो कॉन्टेक्ट लेंथ थी, डेप्थ थी, वहाँ तो कोई भी रेडी नहीं था उस मेथड से काम करने के लिए। मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ सेवा से, है ना। तो मैंने वो किया, वहां तक भी नहीं मिला। और इट वॉज गोइंग टू बी अबंडन, अबंडन करो उसको, अपनी लेबर लो और आगे बढ़ जाओ। अच्छा। तो वो जो गांव के कुछ लोग आ गए मेरे पास, मतलब मेरा टर्निंग पॉइंट था वो लाइफ में। आई स्टिल रिमेम्बर दैट इवनिंग। आई वेंट टू, मैं अपनी साइड पे जाता था, एंजॉय करता था। तो उस दिन शाम को मैं वहां साइड से वापस आने लगा, तो कुछ लेडीज बच्चों समेत ऐसे गांव के कुछ लोग वो आई हमारे पास। वो कहते हमें पता चला कि आप ने ये इसको अबंडन कर दिया है, और अगर आपने ये बंद कर दिया फिर 10-20 साल सरकारी काम है, पता नहीं ये कब आएगा। फिर उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों को देखो, ये हम इतनी दूर से पीने वाला पानी लेके आते हैं, वो गरीब औरतें थी, और इतनी मेहनत करके हमने, मतलब इतनी स्ट्रगल करके हमने ये अप्रूव करवाया, मतलब पीछे बढ़ बढ़ते सरकार के अलावा, अब इसको बर्डन मत करो। तो मैंने अपने फोरमैन को बोला कि नहीं, हम आगे ट्राई करते हैं, 100-200 फुट और नीचे गहरा जाके देखते हैं। और मैंने बड़े क्लियर शब्दों में वार्निंग दी, सर जी कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, हाँ स्टाइल है। और मैं कह नहीं, चंगे काम शुरू ना, हम अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बुरा आएगा, टू गो अहेड। ही स्टार्टेड, है ना, ड्रिलिंग नेक्स्ट शुरू कर दी। और अगले दिन ही खबर आ गई जी कि स्टार्ट हो गया सब कुछ। सारे काम छोड़ के साइड पे चला गया। फिर तकरीबन 6 महीने तक बोल चाहिए रहा। मतलब वो मेरे ये प्रोग्रेशन मेथड, जैसे सारी मशीनरी धरती के नीचे जा रही है, और 600 फुट की जगह पे हम 800 फुट ले गए। तो फिर वो पकड़ लिया धरती ने अंदर ही। ओ। अभी उसको बचाने चलाने के चक्कर में इधर उधर ध्यान हट गया। 6 अदर अलग डिवीजन मेरा काम चल रहा था, उधर अटेंशन कम हो गई। कहीं अचानक एक फिरोजपुर डिवीजन थी, बॉर्डर एरिया जो, वहां पे साइड पे मेरा सामान ही चोरी हो गया। ओ। कटक कटक, मतलब देखा जाए तो जैसे 6 महीने में दुनिया ही पलट गई। पूरा साफ हो गया।
और फिर मैं गुरुद्वारे रूटीन में जाता था। एक दिन ऐसा मन में आया, मैं गुरुद्वारे के बाहर से निकल गया। मैं कहा यार मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा था और इतना बड़ी सल्तनत खड़ी कर चुका हूँ और मेहनत से की है और ये खत्म हो रहा है। एक बुजुर्ग थे वहां पे, कहते गुरुद्वारे नहीं आते जी ਤੁਸੀਂ। मैंने बताया थोड़ा सा दुख, कहता क्या पता ये बून इन डिसगाइज हो। मेरे को तब लगा बड़ा मैं कि ये बड़ा कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। मेरे लिए तो वो दुनिया सबसे बड़ी थी। हम्म, और फिर मैंने बहुत ट्राई ट्राई की और नहीं कुछ हुआ। फिर लेटर्स लिख लिख के मैंने अपने कॉन्टेक्ट कैंसर कुंसर हो रहे थे तो बोल दिया कि हाँ अनसुनी फॉरफिट हो रही है कुछ ऐसे। तो आई वाज इन रियल बैड स्टेट। बैंक वाला घर पे आ रहा है कि लाओ जी, किस्त क्यों नहीं आई, पैसे दो। तीन दिन महीने हो गए आप आ ही नहीं रहे हो बैंक। आप नहीं आ रहे तो हम आ गए, लाओ अब कुछ तो दो। और घर में खंगाल के भी उनको देने के लिए कुछ नहीं था ना, कोई कैश नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में चला गया और एक दिन तो ऐसी सिचुएशन थी कि चंगा खर्चा नहीं चल रहा, मतलब एकदम। एकदम से। और बेटा स्कूल नहीं गया। मैं अब गुस्से में लगा उसको डांटने, तो वाइफ ने बोला मत बोलो उसको, वो स्कूल इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसकी स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हम। और उसको क्लास में उठा के बोलते हैं तो अपनी स्कूल फीस अगली बार लेके आते हैं। सबके दैट्स व्हाई सामने टुडे खड़ा आई एम नॉट करते हैं। गोइंग। अब मुझे लगा कि यार ये तो रियलाइजेशन होती है ना, जैसे कि हाँ मैं डूब तो गया हूँ पर कई बार रियलाइज ही लेट हो गया, कुछ करना ही था। तो मैंने सोचा चलो फॉरेन बाहर करते हैं, हाँ वहां जाके फॉरेन जॉब जॉब जाएंगे। कर, हाँ कुछ पैसा कमाते हैं। पता नहीं था, कभी गया भी नहीं, कमाई के बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। अचानक से एक दुबई में मुझे आज उनका नंबर नहीं है तो मैं उनको थैंक यू बोलूँ। बट जब एकदम मॉरल डाउन था ना, तो दुबई में एक फर्म थी, उसको मैंने कॉल किया। उनको ड्राइवर चाहिए थे हम्म। बड़ी गाड़ी चलाने के लिए। मैंने कहा कि मैंने अप्लाई करना है, क्या चाहिए उसके लिए। उनको बोला कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग करना हो। मैं कहूँ लाइट व्हीकल नहीं है आपके पास, क्योंकि मेरे पास जो लाइसेंस है वो हैवी का नहीं है। चलाने को मैं चला लूंगा, बट इट विल टेक टाइम। तो मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने बोला आपका नाम पूरा, आपको मोबाइल नंबर, आप पहले कहाँ काम करते हैं। अपनी फर्म का नाम बोल के मैंने बोला कि मैं उस फर्म में काम कर रहा था, ऐसे बोल दिया, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आया। आधे घंटे में उसकी कॉल आई, कॉल बैक। कहते उस फर्म के प्रोपराइटर का नाम और आपका नाम सेम क्यों है। और उसने इतनी जल्दी वो निकाल लिया। निकाल दिया। मैं कहा इसलिए क्योंकि मैं ही उसका प्रोपराइटर हूँ। और अभी वो कहता हाँ हाँ, हमें पता चला कि थोड़ा सिचुएशन गड़बड़ है। आप एक काम करो, हम आपको टिकट भेजते हैं, अपना डिटेल्स भेजो और आप आओ हमारे पास और हम देखेंगे आपके लिए क्या हो सकता है। मैं कहा एक्चुअली आप समझे नहीं, मतलब मुझे घर पे कुछ देने के लिए पैसा चाहिए मंथली। आपको आइडिया दे दो कितना, कहते जितना बोलोगे दे देंगे। और आपको एज ए एम्प्लॉय नहीं, एज ए पार्टनर यहाँ पे हम जगह देते हैं। यू आर क्या मोस्ट बात। वेलकम। उसके एक फोन ने ना मेरे को जैसे दोबारा से जिंदा कर दिया। आई वाज गोइंग डाउन। गया तो नहीं मैं, क्योंकि तब पासपोर्ट अभी बन के आया नहीं था। और आई वाज वेटिंग फॉर द एक्चुअल पासपोर्ट जब तक आता है। और तब तक ऐसे में फिर मुझे ये जो अभी जिस बिजनेस में मैं हूँ इसके बारे में थोड़ा सा पता चला। तो वो कैसे पता चला, आप क्या? एक्चुअली न्यूज़पेपर हमारे पास में जब अच्छे दिन थे ना, तो तीन न्यूज़पेपर तो हमारे घर आते ही थे। अच्छा, 3 न्यूज़पेपर। तो उसमें करना क्या है, जब फ्री टाइम है तो क्रॉसवर्ड खेल लो या कुछ भी करो, तो ऐसे ऐसे। तो वाइफ ने तो बोला कि ये क्या लिखा है। एक बिजनेस मतलब करोगे। एक छोटी सी एड थी उसमें, तो उसके फोन नंबर था। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप फॉरेन जाने की बात तो करते हैं, लेकिन फॉरेन जाने का फैमिली को छोड़ के, क्योंकि पैसे की सिचुएशन ठीक है, लेकिन अगर वही चीज इंडिया में मिल जाए तो आई डोंट थिंक कोई फॉरेन जाना चाहेगा। और हम्म, मेन गेम पैसे का ही होता है। बिल्कुल। तो आपने क्या जाके देखा और आपको अच्छा लगा? नहीं मैं फॉर्म तो गया ही नहीं, वो एड पढ़ी। वो एड में जाके आपने फिर? एड में जाके उनसे बात करी और उन्होंने एक्चुअली को मेरे को यकीन, एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या। मैंने बताया ना जो गेम प्लेयर वाला ऊपर वाला, वहां जाते ही उनसे बात करते ही मेरे दिमाग ने जो मेरा शैतान दिमाग है उसने बोला ये ऐसी है, फालतू है, उल्लू बना रहे ये उल्लू बना रहा है। और फिर वो बोल रहा है कि हमारा तो इतना बढ़िया है, तो हैं। इतना बड़ा होएगा सेटअप। तो टोटल तो 4 कुर्सियां तो है नहीं, मतलब छोटा सा अच्छा, ऑफिस है, मतलब वही 4 चेयर लगी है और एक पर्सन सामने बैठा है। और मैं उनका पीसी देख रहा हूँ जो कंप्यूटर लगा हुआ है, वो बड़ा पुराने जमाने का पीसी होता पुराना है ना। स्टाइल। हाँ, उसमें जो फिल्म है वो भी आ गई, ट्यूब भी उसकी जाने वाली है, मतलब, है ना। तो मैंने ये सब कुछ देख रहा हूँ, दीवारें देख रहा हूँ। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना, मैं ये तो करूंगा नहीं, उठ के चले जाऊंगा। पर आया हूँ तो थोड़ी देर बैठूंगा, बात देख सुनूंगा, लेते। जो प्रेजेंटेशन की वो देखूंगा। एंड देन
उन्होंने पूछा फिर आप आर यू इंटरेस्टेड, ना चाहते मैंने हाँ बोल दी। अच्छा। और फिर फिर उसको शुरू करने के लिए उन्होंने बोला कि आपको कम से कम इतने पैसों तो था नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ आप, तो वो भी बोरो किया फिर से ना चाहते हुए, फिर शुरू किया। और वो बिल्कुल ही मेरे बिजनेस से बिल्कुल ही अलग लाइन, ऑपोजिट। एब्सोल्युटली, मतलब सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी वो करूंगा। फिर दिमाग में लगा चलो अगर ये थोड़ा बहुत हिलजुल हो गई, एटलीस्ट किचन का खर्चा चल पड़ेगा, मैं तो चला ही जाऊंगा दुबई, वहां से तब हाँ, तक पीछे तब से तक एटलीस्ट। पासपोर्ट आता है तब तक कर लेते हैं। तब तक ये करके देखते। और फिर उसमें जिन्होंने मेरे से कोई बिजनेस करवाया था ना, जैसे उनका उस एरिया में एक तरह से वो स्टार्टअप ही था उस एरिया अच्छा, वो खुद भी स्टार्टअप ही कर रहे उनका। हाँ, वो बोल तो रहे थे ऐसे, पहले उन्होंने कहीं और अच्छे से किया हुआ था, पर तब उनका एक स्टार्टअप जैसा ही था। और उनका जो जिससे सीखते थे वो करता था। मेरे से चोरी उन्होंने कॉल किया थे। अपने मेंटर को। हम्म। मेरी मतलब मैं उनके घर पे जा रहा हूँ तो ही वाज कॉलिंग टू हिज मेंटर एंड ही वाज जस्ट लाइक वीपिंग, नहीं हो रहा, मेरा ही नहीं हो रहा। मैं कहा, यार इसका नहीं हो रहा। मेरा क्या होगा? मेरे को क्या चाहिए? एक रो रहा था, दूसरों को भी और हो रहा है। दो मिलके रोएंगे। नहीं, पर फिर मैंने मेरा वो अंदर वाला जाग गया। मैं कहा सर जी क्यों नहीं हो रहा, मेरे को बताओ आपका क्यों नहीं हो रहा, मेरे को बताओ करना क्या है। कहता अभी आप नए हो। मैं कहा नए पुराने वाली कोई बात नहीं, अब मुझे बताए जाओगे, मैं करता जाऊंगा। बोले अभी बड़े सारे लोग आए, उनको मेरे इतना साल हो गया मेरे को, और वो लोग तो चल नहीं रहे, और आप 4 दिन वाले मेरे क्या को बोल करूं? रहे बताओ क्या करूंगा। पहले तो मुझे अच्छा लगा, मैं कहा नहीं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ही मैं आपकी कर देता हूँ, आपके ऊपर कोई तो बोझ हटे। आई थिंक आपको फिर से इसमें एडवेंचर और चैलेंज दिखी। मुझे चैलेंज मिल गया आपको था मजा आ गया कि एकदम। नया चैलेंज और कैसे हाँ, नहीं होता, मैं करके और बताता हूँ। मैं करके बता दूं, मेरे को तो तब भी यही था कि मैं इनका तो करवा ही जाऊंगा। मेरा हुआ ना, मैं तो जा मैं रहा तो हूँ दुबई दुबई। जा रहा हूँ। मैं तो दुबई जा रहा हूँ, तो इनका तो एटलीस्ट करवा जाओ। एंड आई स्टार्टेड डूइंग। इनका करवाने में आपका हो गया। मेरे को खुशी हुई जब व्हेन आई अर्न सम मनी, राइट। मुझे सबसे पहली अर्निंग थी जो कैश में, वो शायद 1400 रुपये मिली थी। घर में मेन आपको पैसा चाहिए हाँ, था कुछ तो, बिल्कुल। वो मिल। नहीं, वो 1400 कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मतलब अगर देखा जाए जो किस्तें जा रही थी हर महीने या हर महीने घर का खर्चा है, वो बहुत बड़ा था। और ये 1400 जो पहले आया ना, वो ऐसा नहीं कि बहुत बिग डील थी। वो कैश मिला मेरे को, और वो मैंने दी। मैं उसको, मैं कहा छोड़ो ये और संभाल, अच्छा, वो मैंने लिया नहीं। तो इसका लेके जाऊंगा, किसको दूंगा किसको नहीं, वो फिर फिर शायद आपको वो 1400 से ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये ये आ चीज सकता है, चलेगी, ये हो सकता है। ये हो सकता है। और फिर जिस तरीके से वो 1400 मेरे को मिले, मैंने कहा यही है। कुछ आता हाँ, नहीं है तो ये बढ़ा देता हूँ। और आई स्टार्टेड डूइंग। और तब जाके एक और चीज पता चली कि बिना सीखे नहीं चलता। सीखना है। मैं जितना मर्जी मैं शायद समझू अपने आप को, सारा कुछ सीखना ही पड़ेगा। और जैसे बच्चा सीखता है ना प्ले वे में से, फिर फर्स्ट, वैसे वो वहां पे सारा कुछ उन्होंने सिखाया, वो सिखाते गए। और मैं तब आगे करता गया। मतलब मुझे इतना पता है कि और भी बहुत सारे लोग थे जब मैंने वहां पे शुरू किया था। पर धीरे धीरे वो मेरे को, पहले तो वो मेरे को समझाते थे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, यहाँ पे इतना कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ऐसे क्यों अच्छा, कर रहा है। हाँ, वो समझाने वाले जो मेरे से पुराने थे ना, वो लोग बोलते थे वो बोले थे क्यों इतना भाग दौड़ कर रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, हमारा ये नहीं हुआ इन्वेस्ट तो क्यों कर तेरा रहा है, कैसे। हमारा इतने साल से हम कैसे सीनियर एक तरह से। तो ये मैंने कहा वो बोल रहे हैं ना करने को तो करते हैं। तो एक को अगर आप मान लो अपना टीचर या गुरु या मेंटर, उसने बोला ये करने का, फिर उसमें किंतु परंतु क्यों। हम्म। अगर उन्होंने बोला कि ये करोगे तो ये होगा, तो करेंगे। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। और फिर वो होने लग गया जो उन्होंने बोला था। वो इट्स स्टार्टेड कितना हैपनिंग। इम्पोर्टेंट होता है टीचेबल होना या ओपन माइंड से कोई नई चीज को अप्रोच करना, एक्चुअली क्योंकि मैंने तो ज्यादातर के देखा है। लोग ऐसे हाँ, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि वो कुछ नया सीखने को रेडी नहीं होते, हार्ड वर्क करने रेडी नहीं होते, लेकिन उनको सक्सेस रातों रात चाहिए, क्विक चाहिए एकदम। क्विक चाहिए। एक्चुअली सक्सेस तो सबको चाहिए, पर उसके लिए जो एक चीज है ना, जैसे अब जब हम सीखते हैं, तो जो मान लो कुछ लिखना है ना, तो पहले जो वो स्लेट है ना, हम्म। अगर पहले उसको भरा हुआ है आपने, तो और क्या लिखोगे। सही बात, पहले इसको तो साफ। पहले पुराने वाला हटाओ, फिर ही उसमें ऐड करोगे ना। और ये तब होता है जब आप पूरा समर्पण दो, जब जब से आप मेंटर से बोलो कि जो आप बोलोगे आई डू दैट। हाँ, वो करो ना। फिर मैं मुझे इतना पता है, अगर एक सीखने वाला कम पढ़े लिखे टीचर के भी पीछे पड़ जाए, हम्म। है ना, मतलब उसको ही समर्पण कर दे, तो वो टीचर भी उसको
किसी लेवल की क्योंकि है, तो डेफिनेटली हाँ वो कम पढ़ा लिखा हो लेकिन शायद है उस फील्ड का वो एक्सपर्ट हो जो आप उस सीखने फील्ड का की कोशिश एक्सपर्ट है। करें। हाँ, और फिर एक्चुअली जिनसे मैं सीख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके एक वे उनसे बड़ा हूँ, बड़ा। और मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, घाट घाट का मैंने पानी पिया है, बस फिर भी मैंने फुली समर्पण कर दिया। राइट। फुली का मतलब, मान लो उन्होंने बोला ना कि ये 10 काम करने हैं, तो ऐसा नहीं कि 9 इजियां कर लूँ, 10वां बहुत मुश्किल छोड़ दूं ना, फिर मैं 10 ही करता था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन लोगों और मेरे में बहुत फर्क पड़ गया, जो पहले से जो धीरे 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 स्टार्टेड हैपनिंग। और फिर मैंने आपको बताया ना, अभी मैं पूरा कामयाब नहीं हूँ, हम स्टिल ए लर्नर, और मुझे बहुत कुछ सीखना है। पर हाँ, और ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को समझना कि ये जो बोल रहे हैं कि मैं पूरा कामयाब नहीं हूँ, लेकिन ये काफ़ी कामयाब है। इनके पीछे बहुत बड़ी टीम है और जैसे इनकी लाइफ बदली, ये लाखों लोगों की लाइफ बदलते हैं। लेकिन देखिए वो बोल रहे हैं कि वो अभी भी पूरे कामयाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों की लाइफ बदली है, लेकिन अब और करोड़ों लोग हैं इंडिया में जिनकी लाइफ बदलनी है। तो मेरे अगर हम ऐसा सोचेंगे कि मैं बहुत कामयाब हूँ, तो शायद हम अपने मिशन से हट जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। और यही यही चीज़ें आपने सीखनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने इनसे सीखी कि टीचेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने बोली कि एक पर्सन जिससे आप सीख रहे हैं, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, जिसमें आप सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सरेंडर करना, या तभी वो आपको सिखा पाएंगे। आप ऐसा नहीं सोच सकते आपको क्रिकेट सीखना है सचिन तेंदुलकर से, लेकिन आप नहीं सोच सकते ये तो 10वीं पढ़ा है, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, लेकिन वो क्रिकेट का मास्टर है और उससे आपको सीखना है। और वही लॉजिक आई थिंक उन्होंने यूज की। ये परफेक्ट मीन्स टीचेबल होना बहुत जरूरी है। बचपन में एक झटका लगा था मेरे को व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो मेरे स्कूल टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया और उन्होंने बोला कि इसको ट्यूशन की जरूरत है। तो फिर नेक्स्ट पीटी मीटर में जब मीटिंग में गए पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि ट्यूशन क्यों नहीं रखवाई, मैंने बोला था। तो मेरे मम्मा ने उनको बोला कि इसको टीचर नहीं पसंद आता। हमने पहला ट्यूटर आया, वो इसने रिजेक्ट कर दिया, दूसरा आया, तो मेरी टीचर ने पकड़ा मेरे को कि तू डिसाइड करेगा तेरा तेरा टीचर सही है कि सही गलत। बात। हाँ, मतलब टीचर को भी तू जज कर रहा है। टीचर को आप जज कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, जब सीखने जाते हैं ना, तो वो सिखाते हैं उनको कि कैसे मुझे सिखाओ। अगर तेरे को आता ही है भाई, फिर सीखने क्यों गया है? मतलब सचिन तेंदुलकर को बोल के हाँ, कि उसने आज ऐसा शॉट खेलना था, ऐसा नहीं खेलना। ऐसा है, तो वो लोग उसको उल्टा सिखाने लग जाते हैं। हमारे पास भी आते हैं, मेरे को कुछ जो जिस मैं मुकाम पे हूँ, तो वो अभी एक स्क्रैच से उठ के बंदा आता है और मेरे को बोलता है, सर जी मैं आपको बताऊंगा तो आपका बिजनेस देखना करने चल पड़े। मैं उनको कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, आई विल टेक योर एडवाइस आल्सो, नो प्रॉब्लम, पर फिलहाल आप मेरे लेवल तक आने के लिए ये स्टेप्स करो। लोग सिखाते हैं, ये लोग। हम्म, स्किल्स उन्होंने सीखी। दूसरा, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली बहुत साल तक उन्होंने प्रैक्टिस की, अपने आप को पक्का बनाया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने की, जो उनकी लाइफ में फ़र्क लाया, वो मुझे पता है, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। हम्म। तो पर्सनल डेवलपमेंट या अपने आप पे काम करना, अपने आप को बेहतर बनाना या अपना माइंड सेट अच्छा करना कितना ज़रूरी होता है सक्सेसफुल होने के। मेरा मानना है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। स्वभाव ही सारा कुछ है। आज कोई इंसान जिस भी मुकाम पे है, वो इसलिए है बिकॉज ऑफ हिज और हर एटीट्यूड। एटीट्यूड ही है जो आपको अच्छा स्टूडेंट भी बनाता है। एटीट्यूड ही है जो आपको स्टूडेंट्स बनने से रोकता है ना, सीखने से रोक देता है। एटीट्यूड ही है जो आपको, तो अगर आपका एटीट्यूड सही है ना, तो सब कुछ सही है। और एटीट्यूड जो है ना, ये बदलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव पे आ रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि असंभव तो कुछ भी नहीं है। तो जब मैंने ऐसे इतना, मैंने आपको बताया ना, जिस फेज से मैं निकला हूँ, तो आई वाज क्वाइट एरोगेंट एंड रॉन्ग बोलना। मैं पब्लिक डीलिंग वाला तो बंदा ही नहीं था, मैं लेबर के साथ काम करने वाला बंदा था। भाषा और वैसे। भाषा भी मेरी बड़ी पूरी पंजाबी थी, है ना। तो फिर और फिर जब इतनी उतराव चढ़ाव में आता है ना बंदे का, यहाँ पे ऐसी रहता है, त्योड़ी रहती है। तो मैं गुस्से में रहता था। कोई मॉर्निंग में विश करे तो भी बुरा लगता है ना, तेरे लिए अच्छी होगी, मेरे को क्यों तंग कर रहा है ना, लाइक दैट। तो ऐसे एटीट्यूड से मैं निकला। और ना विश करे तो भी बुरा। ना विश करे तो और बुरा लगता है। चीट भी तेरी, पल भी तेरी। मतलब बुरा मानने के लिए बहाने ढूंढता रहता है बंदा, कुछ भी हो। तो ये नहीं बोलता हूँ ये सिचुएशन की वजह से, हालात की वजह से ऐसे होता है। पर अगर आपको कामयाब होना है, और चाहे आप पब्लिक डीलिंग ना भी कर रहे हो, कामयाब होना है ना, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है।
अपनी सोच पे काम करना। यस, पता चलता नहीं है, मैं एरोगेंट हूँ, मुझे लगता नहीं था कोई मेरे को सिखाने वाला। डरता था कि मैं इसको कैसे बोलूं कि तेरी भाषा में 2-3 वो वर्ड्स हैं जो नहीं चाहिए। वो डरता था। और एक बार किसी ने हिम्मत करके बोला भी, तो मैंने 1-2 गालियां और दी और उसको दे दी। कि मैंने कब रॉन्ग बोला है। तो देन आई रियलाइज कि नोइंगली अननोइंगली आप वो गलतियां कर जा रहे हो जो कोई आपको दुरुस्त भी नहीं कर पा रहा हो। तो फिर खुद को ही चेक करना पड़ता है। अपने आप को चेक करो मीन्स अपने आप को खुद ही चेक करना होता है। मतलब मैंने ही कहीं से सीखा था कि अगर आप इस रास्ते पे जा रहे हो और हर कोई आगे से आके टकरा रहा है, तो समझ लो कि यू आर इन द रॉन्ग ट्रैक। रॉन्ग ट्रैक, बिल्कुल। तो वो दैट्स अ गुड वन, हाँ, अच्छे तो से आपने अगर बोला। अगर कोई पर्सन ये बोले कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तू रॉन्ग ट्रैक पे है। हम्म, ये मेरे को ही क्यों सब बुरा बोलते हैं, क्योंकि तेरी कुछ ना तो रॉन्ग ट्रैक पे है ना, कुछ तो गलती है। तो ऐसा कुछ अपने आप ही जज किया, कुछ सीखा, और फिर लगातार ट्रेनिंग्स ली। देखो ट्रेनिंग्स से ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ? सीखना मतलब अगर कामयाब होना है तो सीखना ही पड़ेगा। और कामयाब होने के लिए जैसे एक वर्ड है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप जिम्मेवारी लो अपने, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी जिम्मेवारी आप लो। डोंट ब्लेम इट ऑन हालात someone और else, अदर्स और पेरेंट्स और सामने वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, उस पर ब्लेम क्यों करना। अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों आपके साथ हो रहा है ना, तो आपने ही देखना है। हम्म, अगर आप गलत जगह पे खड़े हो और आपके ऊपर पत्थर गिरा है, तो डोंट ब्लेम द पत्थर और द पहाड़। ब्लेम करो कि यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ना। तो अगर आप ये चीजें पे काम करते हो ना, तो मुझे लगता है कि फिर आप सीखने के लिए रेडी हो जाते हैं इजिली। फिर आप कहते हो कि हाँ मुझे सिखाओ, मुझे बताओ मैं कहाँ रहा हूँ। धीरे 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 आप स्टिल आप लर्नर। आज मैं जो मेरे एज वाइज देखा जाए, एज ए स्टूडेंट मैं उतना अच्छा लर्नर नहीं था, सीखना चाहता नहीं था। कॉलेज लाइफ में मैं सीखना नहीं चाहता था, बिजनेस कर रहा था तब भी मैं सीखना नहीं चाहता था। पर आज मैं सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न मोर थिंग्स। मैंने बहुत कुछ ऐसा जो पहले बचपन में मिस कर दिया, अब मैं वो भी सीख रहा हूँ। तो ये जो शौक है छोटे छोटे, वो पूरे कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा जो मैं टाइम देता हूँ, मतलब जो मैं चाहता हूँ इंजॉय करने में और पर्सनल डेवलपमेंट, इसी पे मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है। मुझे घूमना अच्छा लगता है। बीच में काफी फेज में घूमा फिरा नहीं, तो आई ट्रैवल। मैंने तकरीबन आधी दुनिया से ज्यादा मैं घूम चुका हूँ। जब भी मैं जाता हूँ तो लोग सोचते हैं आप बड़े हो गए हो, बच्चे वाले मतलब शौक क्यों है। तो मैं कहता हूँ मैंने शायद वो पूरे हुए नहीं, शायद रह गए। तो वो मैं पूरे कर रहा हूँ। पर इसके साथ साथ आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स। आई लव टू, मैं आईना देख देख सकता हूँ, हिम्मत से आईना देखता हूँ हिम्मत से कि मैं क्या हूँ। एक्सेप्ट करते हैं। आई एक्सेप्ट दैट, और मैं उसको चेंज करने की कोशिश भी करता हूँ। कुछ चीजें हैं अभी जो मुझे लगता है कि मेरे को सुधार करना है उन पे। आई एम वर्किंग ऑन दैट। और मैं सारी बारी करता हूँ, वो सुधार तो होते ही रहेगा। फैंटास्टिक। व्हाट डू दैट भाई। तो अभी हम हमारे लास्ट पार्ट पे आते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट, मेंटोरशिप कितनी ज़रूरी है। और ये जो पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे उनके मेंटोर उनको फ़ोन कर करके रो रहे थे, वो मैं ही हूँ। और अ, मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने मेंटोर से और थोड़ा बहुत मुझसे क्या सीखा ऐसा जिसने आपकी लाइफ में कुछ फर्क लाया। मैं जब एकदम बिगनर था ना, बिगनर, तो आपके वर्ड्स जो घुस गए यहाँ पे, उन्होंने मेरे को बड़ी सपोर्ट की। मैं काफी देर आपसे आउट ऑफ टच भी रहा, कम्युनिकेशन में नहीं रहा। आप आपको मैंने बताया, पर पूरी बात बताऊं, एवरी टाइम यू आर विद मी। क्योंकि जो आपने एक बार सिखा दिया ना, और वो मैं भूलने नहीं दूंगा। और मेंटरशिप तो मैं कहता हूँ लाइफ में बहुत जरूरी है। मैंने एक बात बोली थी पहले भी, एक बार समर्पण कर दो, और फिर वो जो आपका गुरु है ना सिखाने वाला, फिर उसकी जिम्मेवारी है। पूल में जाऊँ ना, जब मैं सीखने गया था स्विमिंग पूल में, तो वहां पे एक लाइफ गार्ड था। मैंने मेंबरशिप ली और वो पूल में गया, और 15-20 दिन मैं ट्राई करता, स्विमिंग नहीं आई। तो मैंने कहा ये पर्सन क्या है, ये मुझको सिखाता क्यों नहीं है। कहता है इसका काम सिर्फ तब है लाइफ गार्ड का, जब आप डूबने लगो तो ये बचाएगा। तो इधर था 3 फुट का है ना डेप्थ, उधर थी शायद डाइव करने के लिए ज्यादा गहरी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मैं गया सीधा, छः वो फुट सबसे छोटे वाले फट्टे पे चढ़ा। मैंने उसको आवाज दी, मैं क्या ऐसा ना हो कि जब मैं छलांग लगाऊं कहीं और देख रहा हूँ। उसको आवाज दी, सीधी सीधी मारी। जब उसने मेरे को देखा, मैंने जंप कर दिया। और फिर वो आया निकालने। फिर उसने मेरे को सिखाई, कहता मेरी नौकरी मत खा, मैं सिखाता हूँ तेरे को। उसने मेरे को कहता तैरना सिखाया। उसको पंजाबी बंदा था, तो उसने मुझे सिखा दिया कि क्या करना है, इससे तो डूबेगा नहीं। मगर मेंटोर पे यकीन है ना, तो उसके सामने आप जितने मर्जी गहरे में
कूद जाओ, वो बचा लेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है समर्पण कर दो, जो मेंटर है ना वो आपको ले जाते हैं। मीन्स आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैंने इसे सीखना है, फिर उसमें किंतु परंतु नहीं, जो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ताउम्र आपका थैंकफुल रहूंगा भाई। मैं और मेरे सारी हमारे लोग जो है वो भी, उनको सबको पता है मैं कुछ भी हो जाए तो, अगर आज मैं कुछ गलत करूँ ना, मैं पता किस लिए डरता हूँ? इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला गुरप्रीत से गलत किया, उन्होंने बोला कि आपका बच्चा कैसे गलत कर सकता है। तो इसलिए मैं और भी थोड़ा सा ये में रहता हूँ, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई ऑलवेज से फ्रॉम माय हार्ट कि थैंक यू। थैंक यू। वर्ड तो बहुत छोटा है पर थैंक यू वेरी मच। बहुत इम्पोर्टेंट है ये देखना कि जब आप किसी को मेंटोर करते हैं, आप पूरी शिद्दत से आपको जो जो आता है वो सब कुछ बताइए और उनको सही चीजें सिखाइए, क्योंकि जो भी मैंने इनको सिखाया और इन्होंने लाखों लोगों को सिखाया और लाखों लोगों की लाइफ हमने इस तरीके से बदली। शायद मैं अकेला कोशिश करता तो मैं लाखों लोगों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन ऐसे सक्सेसफुल लोगों को मैंने सिखाया, ना कि सिर्फ उन्होंने सक्सेस हासिल की लेकिन लाखों लोगों की लाइफ बदली। और यही आज हम गुरप्रीत सिंह जी से सीखे कि इतने चैलेंजेस होने के बावजूद दो चीजें जो मुझे सबसे पता चली ये पूरे चीज में, कि पहली चीज आप हमेशा टीचेबल रहें, अपनी स्लेट को पहले साफ करें और उसके बाद नया लिखना शुरू करें। और दूसरा, सरेंडर करें अपने मेंटोर को, उस पर ट्रस्ट करें, अपने कोच पे ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें, और वही आपको सक्सेस देगी। कोई लास्ट वर्ड्स आपकी, कोई स्पेशल चीज आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे जो उन्होंने लाइफ में फॉलो करना है सक्सेसफुल होने? सक्सेसफुल होने के लिए सबका अपना रहता है, पर मेरा जो है मैं वो बता देता हूँ। स्टार्ट लविंग द थिंग्स, है ना, जो आप कर रहे हो उसको प्यार करो। मेरे को जो मुश्किल काम लगते हैं, है ना, वो मैं पहले खत्म कर देता हूँ। ओके। थाली में करेला पहले खा लो, दाल सब्जी है जो बाद में खाओ क्योंकि वो कड़वा है। तो मेहनत वाले काम पहले कर लो, एंजॉय तो फिर बाद में करोगे। सीखने वाला काम पहले कर लो, एंजॉय तो आप सारी उम्र करने वाले हो। आप ही नहीं, मतलब जो मुश्किल मुश्किल काम लगते हैं दबा के कर लो, जो आपको बोला गया करने का वो पहले कर लो। उसके बाद लाइफ बड़ी स्मूथ है, लाइफ बहुत ही अच्छी है भाई। सो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड वी सी यू एट द टॉप। थैंक यू वेरी मच।